You want to say something? Why you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. I don't subscribe to that. I will wear what I want. प्रियंका गांधी का बैग जिस पर पैलेस्टीन लिखा हुआ था और वो जो सदन में लेकर आई थी, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक वो बैग अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये बैग जमकर बवाल मचा रहा है, वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पैलेस्टीन का बैग ये लेकर सदन में पहुंची, क्या वैसे ही बांग्लादेश का बैग लेकर नहीं पहुंच सकती थी। इजराइल के कंटेंट क्रिएटर हनान नफ्ताली प्रियंका गांधी और कांग्रेस को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणी करते हैं, उन पर बात करते हैं। Okay, something crazy is happening in India's parliament. So this here is Priyanka Gandhi, the leader of the Congress Party of India. And you see here she's carrying a bag with the name Palestine and with the watermelon icon that has become somehow the symbol of radical Islamism. But right next to it, a dove, as if she's promoting peace or something. And this is why the Congress Party in India is such a failure. Because they are living in a dream, utopian dream that they refuse to wake up from. It is the dream of trying to appease radicalism. Listen, the only reason India stands strong today is because it stood strong in the face of radicalism. It did not try to appease radicalism when Pakistan waged war against India. So, shame on Priyanka, shame on the Congress Party for allowing this, and we have to make sure Indian and Israeli people that we stand strong together. वो कहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में कुछ अजीब हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर हैं और उनके हाथ में एक बैग है जिस पर पैलेस्टीन लिखा हुआ है और एक वाटरमेलन का आइकन यानी तरबूज का आइकन बना हुआ है जो कि इस समय न जाने कैसे रेडिकल इस्लाम का एक सिंबल बन चुका है, यानी इस्लाम की पहचान बन चुका है। और उसके बगल में एक डव यानी कबूतर भी बना हुआ है जो शायद शांति का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इंडिया में लगातार फेल हो रही है क्योंकि वो यूटोपियन ड्रीम यानी ऐसी दुनिया के बारे में सोचना जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, जहाँ ना कोई समस्या हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना कोई दुख हो, यानी रियलिटी से ये दुनिया जो होती है वो बहुत अलग होती है। तो यूटोपियन ड्रीम में जी रही हैं जो सपना सबको खुश करने का है, रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद को अपीज करने का है। उन्होंने कहा कि इंडिया आज अगर मजबूत है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी भी कट्टरवाद के आगे झुकना नहीं सीखा। इंडिया कभी भी कट्टरवाद के आगे झुका नहीं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने इंडिया पर जंग छेड़ी तब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, यानी उन्होंने तब एक कठोर स्टैंड अपने देश के लिए लिया। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यानी इजराइल के लोगों को और इंडिया के लोगों को मिलकर मजबूती से खड़े होना होगा, स्ट्रॉन्ग रहना होगा और इस चीज़ से जागरूक रहना होगा कि हम कभी भी कट्टरवाद के सामने ना झुके। हालांकि प्रियंका गांधी ने आज सदन में बांग्लादेशी हिंदुओं पर और वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं उनको लेकर उन्होंने सदन में बात करी। उन्होंने कहा कि सरकार क्या ठोस कदम उनके लिए उठा रही है और सरकार को ठोस कदम जो बांग्लादेश में हिंदू हैं और जो वहाँ पर क्रिश्चियन हैं उनको लेकर उठाने चाहिए। लेकिन लगातार सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से स्टैंड पैलेस्टीन के लिए लिया गया था उस तरीके से स्टैंड बांग्लादेश के लिए लेते हुए कोई भी नजर क्यों नहीं आया। इस बात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।